लीजिए, जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में ना कोई इंसान को पैदा किया था, ना किसी इंसान को भेजा था, उस वक्त फरिश्ते को हुक्म दिया, ए जिब्रील अलैहिस्सलाम जाओ, जहां पे पूरी दुनिया का बीचों बीच है वहां से मिट्टी उठा करके लाओ। जहां पूरी दुनिया का बीचों बीच है वहां से मिट्टी उठा करके लाओ। अब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम पहुंचे कहां पे? जहां पे अभी मक्का शरीफ है। पूरी दुनिया का बीचों बीच मक्का शरीफ में है, यानी मक्का शरीफ से जितनी आबादी पश्चिम के तरफ है, उतनी आबादी पूरब के तरफ है, उतनी आबादी उत्तर और दक्षिण के तरफ है, यानी पूरी दुनिया का बीचों बीच मक्का शरीफ है। हजरत जिब्रील अमीन गए और मिट्टी को पकड़े। अब सुनिए, मिट्टी को पकड़े, मिट्टी रोने लगी, मिट्टी गिड़गिड़ाने लगी। ये अल्लाह के फरिश्ते जिब्रील, आपको मालूम नहीं है? अल्लाह के फरिश्ते जिब्रील, आपको मालूम नहीं है? इस मिट्टी से इंसान को पैदा किया जाएगा, अपना खलीफा हजरत आदम की पुतली तैयार किया जाएगा, हजरत आदम की शक्लो सूरत तैयार किया जाएगा, उसमें रूह डाली जाएगी और उससे दुनिया में इंसानी आबादी फैलेगी। और जब इंसानी आबादी फैलेगी तो ये इंसान मेरे सीने पे अकड़ करके चलेगा, मेरे सीने पे ज़िना करेगा, मेरे सीने पे कत्ले आम करेगा, मेरे सीने पे हराम खाएगा, मेरे सीने पे वो नाजायज काम करेगा। हम इन चीजों को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जब वो इंसान मर जाएगा और फिर मेरी गोद में डाल देगा, उस वक्त जो सजा मिलेगी उसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। समझे बात को? यानी दुनिया में आप जो कर रहे हैं, गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं, कत्ले आम कर रहे हैं, खून बहा रहे हैं, हराम खा पी रहे हैं, इसी जमीन पे गहने भाई बैठ करके इसी जमीन पे हम जो है हक और बातिल की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। जमीन कहती है, ये मिट्टी कहती है, ए जिब्रील, ए अल्लाह के फरिश्ते जिब्रील, हम दुनिया के हर उसकी गुनाहों को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जब वो मेरी गोद में आ जाएगा, यानी कब्र में डाल दिया जाएगा और कब्र में जो उसको सजा मिलेगी वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आपके सामने रोती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ, आप चले जाइए, आप चले जाइए, आप यहाँ से चले जाइए। अल्लाह के फरिश्ते हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को तरस आ गया, उनके सीने में रहम आ गया, वो वापस लौट करके अल्लाह के बारगाह में पहुंचा। ए मेरे परवरदिगारे आलम, मिट्टी की आवाज सुन करके, मिट्टी की चीखों पुकार सुन करके, मिट्टी की वो घबराहट देख करके मेरे अंदर ये ताकत ना बनी कि हम उसे ले आए, इसलिए ये काम मुझसे नहीं होगा, ये काम मुझसे नहीं होगा। अभी कोई इंसान नहीं पैदा हुआ है, उससे पहले मिट्टी कह रही है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ए इसराफिल अलैहिस्सलाम, जाओ पूरी दुनिया की जहाँ पे बीचों बीच है वहाँ की मिट्टी उठा करके ले आओ। अब हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम वहाँ पे पहुँचे, जैसे ही मिट्टी को पकड़े, मिट्टी वही रोने लगी, वही रोने लगी, वही जुबान से कहने लगी, ए अल्लाह के फरिश्ते, ए हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम, अभी कुछ देर पहले हमने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को वापस कर दिया, आप भी मुझ पे तरस खाइए, आप भी मुझ पे तरस खाइए, आप चले जाइए, आप चले जाइए। हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम ने कहा कि उनसे और आपसे क्या बात हुई ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता दीजिए, आखिर आप इतना रो क्यों रही है, आप इतना
तड़प क्यों रही है, आप चीखो पुकार क्यों निकाल रही है? तो ये मिट्टी तड़प कर कहती है, ए इस्राफिल अलैहिस्सलाम, अभी मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम को बताई, लेकिन आपको भी बताना चाहती हूँ। आपको मालूम नहीं है, इस मिट्टी से इंसान बनाया जाएगा, उसमें रूह डाली जाएगी और उसकी आबादी दुनिया में फैल जाएगी। और जब आबादी फैल जाएगी, एक दौर जमाना ऐसा गुजरेगा कि लोग इसी जमीन पे भाई को कत्ल करेंगे, इसी जमीन के लिए अपने भाई को लहू बहाएंगे, इसी जमीन पे बैठ करके वो हराम खाएंगे, इसी जमीन पे लोग ज़िना करेंगे, इसी जमीन पे जो है सीना तान के चलेंगे, अकड़ के चलेंगे। और वो सब गवाही कल मैदान महशर में मुझको देना पड़ेगा। लेकिन एक बात को सुन ले, वो जमीन पे जो भी करेगा हम बर्दाश्त कर लेंगे, मेरे सीने पे अकड़ के चलेगा हम बर्दाश्त कर लेंगे, मेरे सीने पे लहू बहाएगा हम बर्दाश्त कर लेंगे, मेरे सीने पे कत्ले आम करेगा हम बर्दाश्त कर लेंगे, मेरे सीने पे ज़िना करेगा हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन जब उसको मेरी गोद में डाल दिया जाएगा और उस वक्त जो सजा होगी उसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप भी चले जाइए। अच्छा एक बात बताइए, दुनिया में हम कितने बड़े बड़े गुनाह का काम करते हैं, सजा मिलती है तुरंत? नहीं मिलती है। और जब कब्र में जाएंगे और सजा मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए जमीन उस वक्त रो रही थी जब कोई इंसान नहीं था, जब कोई जमीन पे इंसान नहीं आया था। जल्दी से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह जिब्रील अलैहिस्सलाम के बाद इस्राफिल अलैहिस्सलाम पहुंचे, मिट्टी रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, तड़पने लगी। हजरत इस्राफिल अलैहिस्सलाम भी चले आए। अब भेजा हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम को। फिर मिट्टी रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, तड़पने लगी, चीखने चिल्लाने लगी। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम भी वापस आ गए। आखिर में भेजा हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को। मिट्टी रो रही है, तड़प रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन इस्राफिल अलैहिस्सलाम ने कहा कि रब का हुक्म है, खुदा का हुक्म है, हम तुम्हें लेके जाएंगे, हम तुम्हें लेके जाएंगे। मिट्टी रोती रही, चीखती रही, बिलकती रही, लेकिन हजरत इस्राफिल अलैहिस्सलाम ने, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने नहीं माने। और नहीं मानने के बाद उठा के ले आए, परवरदिगारे आलम तेरा हुक्म था, हम मिट्टी ले आए। ठीक है, मिट्टी ले आए तो इसको जो है जल्दी से इंसानी शक्ल वाला मूर्त को तैयार करो, मूर्ति को तैयार करो। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मूर्ति तैयार हो गई। यहाँ भी तारीख लंबी है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिब्रील अलैहिस्सलाम गए, वापस आ गए, इस्राफिल अलैहिस्सलाम गए, वापस आ गए, इस्राफिल अलैहिस्सलाम गए, वापस आ गए, मीकाईल अलैहिस्सलाम गए, वापस आ गए, लेकिन हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने ले आए। लाने के बाद खुदा ने कहा, इजराइल अलैहिस्सलाम सुन, मिट्टी इतनी रोई, इतनी चीखी, इतनी चिल्लाई, लेकिन तूने मेरा बात को मान लिया, एक बात और मानना पड़ेगा। का वो कौन सी बात है बताइए? का बात यही है कि इसमें जो रूह डाली जाएगी, इंसानी आबादी फैलेगी, उन आबादियों को, उन इंसानों को आपका काम है रूह निकालना। का परवरदिगारे आलम ये काम बहुत मुश्किल है। अगर किसी बच्चे की रूह हम निकाल लेंगे, माँ रोएगी, माँ तड़पेगी, माँ बिलकेगी। अगर किसी के बाप का रूह हम निकाल लेंगे, बाप, बेटा रोएगा, बेटा तड़पेगा, बेटा बिलकेगा। अल्लाह ने कहा, ए इस्राइल, क्या तुम्हें मालूम नहीं है, जब वहाँ मिट्टी रो रही थी उस वक्त खुदा का हुक्म था, जब मिट्टी तड़प रही थी उस वक्त खुदा का हुक्म था, जब मिट्टी चीख रही थी उस वक्त खुदा का हुक्म था।
था, लेकिन तूने मिट्टी को रोते हुए, मिट्टी को बिलकते हुए तूने एक ही सवाल किया था कि ये मेरा रब का हुक्म है, हम लेके जाएंगे, ये भी मेरा ही हुक्म है, ये काम तुम्हें करना पड़ेगा। कहा परवरदिगारे आलम, कितने लोग यतीम हो जाएंगे, कितने लोग बेवा हो जाएंगे, कितने लोग जो है अपने बच्चों के लिए तड़पेंगे। तब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ए इस्राइल अलैहिस्सलाम, एक बात को याद रखना कि रूह निकालना तेरा काम होगा, बहाना बनाना मेरा काम होगा। रूह तू आसानी से निकाल लेना, उसका बहाना मैं तैयार कर दूंगा। यानी रूह निकालना तेरा काम होगा, बहाना बनाना मेरा काम होगा, लेकिन किसी को पता भी नहीं चलेगा कि रूह निकालने वाला कौन है, बल्कि लोगों को जहन में ये बात आएगी कि ये बीमार था इसलिए इंतकाल हो गया, ये एक्सीडेंट किया इसलिए इंतकाल हो गया, इसको भाई ने मार दिया इसलिए इंतकाल हो गया। यानी बहाना देना मेरा काम है, रूह निकालना तेरा काम है। तब हजरते इस्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, हे मेरे परवरदिगारे आलम, जब ऐसी बात है तो मैं तैयार हो जाता हूँ। और ये दुनिया बड़ी तेजी से, इस दुनिया में आबादी फैल रही है, लेकिन लोग सिर्फ 3 चीज को ध्यान से देखते हैं, कमाना, खाना। ज्यादा दिक्कत हो कहता है कि अल्लाह मौत दे दे, यानी कमाना, खाना और मरना। लेकिन नहीं, कुरान बड़ी तेजी के साथ इस दुनिया में आबादी फैल रही है और फैलना ही होगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के मसलिहत को हमें और आपको समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए हजरात, जो भी इंसान पैदा हुआ है सबों को मरना होगा। और ये उलमा आप तक वही बात पहुंचाते हैं जो आपको दुनिया में कम फायदा होगा, लेकिन मरने के बाद आपको ज्यादा फायदा होगा। अभी एक बात सुन लीजिए, मैंने अक्सर देखा हूँ, अक्सर लोग जनाजे के नमाज में लोग कहते हैं, इमाम साहब नियत बता दीजिए। क्यों कहते हो नियत बताने के लिए? क्यों कहते हो? सिर्फ नियत पढ़ लेने से आपकी नमाज हो जाएगी? नहीं होगी भाई, न हो जाएगी तो बोलिए, सिर्फ नियत पढ़ लेने से हो जाएगी? जबरदस्ती कहते हैं कि इमाम साहब नियत बता दीजिए, क्योंकि ये खास बात है। जैसे कुछ आम बात होती है ना, तो चलिए कभी कभार का मसला है, लेकिन ये खास बात है कि जनाजे को गुस्ल देना, जनाजे को कफन पहनाना और जनाजे के नमाज पढ़ना और मिट्टी देना, ये सब बातें खास है। लेकिन हम मुसलमान हैं, ये सब बातों से बहुत हम दूर हैं, बहुत दूर हैं, क्योंकि ये हमें जरूरत पड़ती है इस बात की, लेकिन इससे हम बहुत दूर हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि जो खास बात है उसको हम समझें, उसको हम समझें और उस पर अमल करें। एक बात बताइए, नमाज़े जनाजा पढ़ने से पहले किन बातों की जरूरी है? यानी पाक होना और वजू होना। कोई भी नमाज हो, लेकिन जब नमाज जनाजे की बात आई है तो मैं वही बात बता रहा हूं। लेकिन अभी इंसान ये मुसलमान कहलाने वाले न ठीक से गुस्ल कर पाते हैं, न वजू कर पाते हैं, और सिर्फ एक माहौल बन गया है कि नियत बता दीजिए। क्यों इस बात पे मजबूर करते हो? तुम्हें तो चाहिए कि इन बातों पे हम किसी को ना पूछें। मेरे घर का जनाजा हो, मेरे मोहल्ले का जनाजा हो, हम खुद से उसे गुस्ल दें। जो सुन्नते मुस्तफा है उसे हम पहले ही उतनी तालीम हासिल कर लें ताकि किसी को हम मोहताज नहीं हो। आज तो लोग समझ लेते हैं कि साईं साहब को बुला लीजिए, प्रॉपर्टी सब तुम लोग, जिसका बाप मरता प्रॉपर्टी उसी को होता है कि साईं साहब को दे देते हैं।
नहीं देते, देते हैं क्या? अरे 200-400-500 दे दिया तो क्या हुआ? लेकिन बताओ, बाप मेरा हो, दादा मेरा हो, शाह साहब को फोन पहुंच गया, हाँ फला साहब का इंतकाल हो गया, आ गया, कारी साहब को फोन कर दिया, हाँ कफन जो है सो भेज दीजिएगा बना करके फला साहब से। अब यहाँ छोटा हो गया, बड़ा हो गया, हट कारी साहब नहीं जानता, देखो कितना मोटा कर दिया, कितना पतला कर दिया। अरे ये काम मेरा है। चूंकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 2 मिनट देखें उसके बाद असलम बिलाली को आपके हवाले करूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मरने वाला चला गया, जिसकी मौत हुई वो चला गया, लेकिन जो उनके मानने वाले, चाहने वाले, उनके रिश्तेदार हैं, घर वाले, उनके लिए नेक का रास्ता छोड़ के चला गया। अब सोचोगे या अल्लाह, ए बाबू अच्छा नहीं लग रहा क्या? यही तो कमी है। जब इस उम्र में ही आलम है तो बुढ़ापे में तो हाथ पांव काम नहीं करेगा बाबू, क्या करोगे? यही एक कमी है। जब अच्छी बात बताने लगो तो मजमे में उठक बैठक जल्दी से खत्म करो, खत्म करो। अरे हम लोग खत्म करते हैं, कहाँ उतना लंबा प्रोग्राम करते हैं। वो दौर ठीक था, मौली साहब लालटून जला करके बक्सा पे रख करके पढ़ते थे और तो 1-2 कहानी कर दिए सर, रब्बे सलीम अल्लाह, बस वही दौर आने वाला, घबराइएगा मत, क्योंकि मौलाना नहीं मिलने जा रहा।